बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर वालों का एहतराम सीख लो। एक रोज़ शौहर ने पुरसकून माहौल में अपनी बीवी से कहा, बहुत दिन गुजर गए हैं, मैंने अपने घर वाले बहन भाइयों और इनके बच्चों से मुलाकात नहीं की। मैं इन सबको घर पर जमा होने की दावत दे रहा हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी तुम कल दोपहर अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। एक और मौल अंदाज से कहा, इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा। शौहर बोला, तो फिर मैं अपने घर वालों को दावत दे दूंगा। अगली सुबह शौहर अपने काम पर चला गया और दोपहर 1 बजे घर वापस आया। इसने बीवी से पूछा, क्या तुमने खाना तैयार कर लिया? मेरे घर वाले 1 घंटे बाद आ जाएंगे। बीवी ने कहा, नहीं, मैंने अभी नहीं पकाया, क्योंकि तुम्हारे घर वाले कोई अनजान लोग तो है नहीं, लिहाजा जो कुछ घर में मौजूद है वो वही खा लेंगे। शौहर बोला, अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुमने मुझे कल ही क्यों ना बताया कि खाना नहीं तैयार करूंगी। वो लोग 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, आखिर तुम्हारे घर वाले ही तो हैं। शौहर नाराज होकर गुस्से में घर से निकल गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि इसके अपने घर वाले, बहन भाई और इनके बच्चे घर में दाखिल हो रहे हैं। बीवी के बाप ने पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो बोली, कुछ देर पहले ही बाहर निकले हैं। अपनी बेटी से कहा, तुम्हारे शौहर ने गुज़श्ता रोज फोन पर हमें आज दोपहर के खाने की दावत दी। ये कैसे मुमकिन है कि वो दावत देकर खुद घर से चला जाए? ये बात सुनकर बीवी पर तो गोया बिजली गिर गई। उसने परेशानी के आलम में हाथ मलने शुरू कर दिए, क्योंकि घर में मौजूद खाना इसके अपने घर वालों के लिए किसी तो लायक ना था, अलबत्ता यकीनन इसके शौहर के घर वालों के लिए लायक था। इसने अपने शौहर को फोन किया और पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दोपहर के खाने पर मेरे घर वालों की दावत है? शौहर बोला, मेरे घर वाले हों या तुम्हारे घर वाले, क्या फर्क पड़ता है? ने कहा, मैं मिन्नत कर रही हूँ कि बाहर से खाने के लिए कोई तैयार चीज लेकर आ जाओ, घर में कुछ नहीं है। शौहर बोला, मैं इस वक्त घर से काफी दूर हूँ और वैसे भी ये तुम्हारे घर वाले ही तो हैं, कोई यार या अनजान तो नहीं।